नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में एक और बड़ा घोटाला सामने आया। जेएसएससी की बड़ी लापरवाही है और ये बड़ी गड़बड़ी है। क्वालिफाइड कैंडिडेट भी आपका बाहर हो गया, यानी कि जो प्रेजेंट थे उनको भी ऑप्शन बता दिया। देखिए, रिजल्ट में एक बड़ा धांधली सामने आया। जेएसएससी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। रिजल्ट की जो लापरवाही, सारी चीज़ों को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में एक बड़ी सीट गड़बड़ी को लेकर खुलासा आया। यानी कि आपको पता होगा कि झारखंड सहायक आचार्य यानी कि जेएसएससी द्वारा ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था। 2023 से मामला जुड़ा हुआ है। यानी कि देखिएगा, स्कोर कार्ड जारी होने के बाद भी एक बड़ा खुलासा आया है कि स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड ही नहीं हो रहा है ना। कई सारे त्रुटियां सामने आ रही, कई सारी विसंगतियां हैं, है ना। कई अभ्यर्थियों का दावा भी है कि उनके जो कटअप है वो अधिक है ना। वो लगातार अभ्यर्थी बता रहे कि उनका जो कटअप है अधिक है, फिर भी उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। ज्वाइनिंग लिस्ट के नाम शामिल नहीं किया गया, यानी कि ज्वाइनिंग लिस्ट में उनका जो नाम है वो शामिल नहीं किया गया, बट कटअप लिस्ट से उनका ज़्यादा नंबर है। तो अब देखने वाली बात है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं या सच। तो मैं आज को पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, उपस्थित जो आपका अभ्यर्थियों के अनुपस्थित दिखाया गया, यानी कि जो भी कैंडिडेट थे जो उपस्थित भी थे उनको भी अब अनुपस्थित दिखाएगा। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से ये लोग काम किए। भाई, अगर हम उपस्थित रहेंगे तो हमें अनुपस्थित कैसे कर दिया गया? यानी कि इनके सिस्टम में गड़बड़ी है, या तो जानबूझ कर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने परीक्षा भी दी है, एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर भी मौजूद है, बताइए, सारा चीज़ मौजूद है, फिर भी ऐसा क्यों स्थिति उत्पन्न हुआ, है ना। परीक्षा कक्ष में उपस्थिति भी दर्ज है, लेकिन स्कोर कार्ड में उन्हें क्या कर दिया गया? अनुपस्थित दिखा देगा। ये सबसे बड़ा मामला गंभीर है, समझ रहे। एक तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि मानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, समझ रहे। ये लोग जानबूझ करके फंसा रहे आप सबको। क्वालिफाइड लिखा है लेकिन अंतिम परिणाम के नाम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल है कि क्वालिफाइड तो लिखा हुआ है, बट जो आपका अंतिम परिणाम में नाम ही नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, क्वालिफाइड तो दर्शाएगा लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। रिजल्ट में चयन नहीं दिखाएगा। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठता है। बिल्कुल उठना ही चाहिए भाई। अगर आप बोल रहे हैं कि हम पास है, आप चयन प्रक्रिया में हमारा नाम ही नहीं है, फिर ये कैसा पास? समझ रहे ना। ये एक सरासर धोखा है, छलावा है आपके साथ में। ये जो सरकार है वो जानबूझ करके आपके साथ धोखा कर रही है, और आपको इन सारी चीज़ों को समझना भी होगा, समझ रहे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बड़ा विवाद सामने आया था। नॉर्मलाइजेशन में जो विवाद सामने आया, आप ध्यान दीजिए आप लोग। कई अभ्यर्थियों का आरोप भी है कि पेपर 4 में उनके जो अंक थे 70 से 90 के बीच में थे, समझ रहे। उनके अंक 70 से 90 के बीच में थे, लेकिन स्कोर कार्ड नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हो गया है भाई? 3, किसी का 12, 15 जैसे बहुत कम दिखाए। तो आप मुझे ये बता दीजिए, कोई बोर्ड एक पेपर 4 में उनके अंक 70 नंबर है, कितना? 70 से 90 के बीच में थे। अब स्कोर कार्ड में 3 नंबर, 12 नंबर, इस तरीके से कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल भाई, इतना नंबर घटाया जाता है क्या? या तो इन लोगों को अंदर अंदर सेटिंग हो गया होगा। कई सारे छात्र जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अंदर अंदर सेटिंग हो गया होगा, या तो ये नौकरी देना ही नहीं चाहते। साफ साफ यहाँ पे झलक रहा है। 70 से 90 के बीच में नंबर रहेगा, 3, 4 दिखाएगा, 3, 12, 15, इस तरीके से तो नहीं दिखाना चाहिए। अभ्यर्थी को कहना कि यह तकनीकी त्रुटि हो सकती है। आयोग से परिणाम सुधार की मांग की जा रही है। बिल्कुल, परिणाम का सुधार करे तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर तो वही कानूनी प्रक्रिया अपनाया जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। विशेष केस, यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ध्यान देगा आप लोग। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी दावा है कि चारों पेपर, है ना, चारों पेपर दिए, प्रवेश पत्र परीक्षा कक्ष में हस्ताक्षर दर्ज भी है, फिर भी पेपर 4 में अनुपस्थित दिखा दिया। तो ये भाई कैसे हो गया? जब हम एग्ज़ाम दिए, आपका हमारा हस्ताक्षर भी मौजूद, इसीलिए तो एग्ज़ाम हॉल में आपका साइन सारा चीज़ करवाया जाता है। इसी के चक्कर में गड़बड़ी नहीं होगा, समझ रहे। बट ये लोग ढकोसला बना करके रखे। तो यह मामला जांच की मांग कर रही है। देखिएगा आगे क्या होता है। अभ्यर्थियों की जो मांग है वो क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये भी बन रहा है कि जो अभ्यर्थी है वो क्या मांग करे। स्कोर कार्ड की पुनः जांच हो, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की पारदर्शिता हो, गलत ऑप्शन में आप एंट्री जो है उसमें सुधार की जाए, और फाइनल मेरिट लिस्ट पुनः प्रकाशन किया जाए। ठीक है, बिल्कुल करना ही चाहिए। अब आगे क्या हो सकता है?
कई सारे लोगों को ये भी सवाल बन रहे हैं कि आगे जो है अब क्या होगा। जाहिर सी बात है हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, या तो अभ्यर्थियों को सामूहिक रूप से आयोग को आवेदन देना होगा, या तो यदि जल्द सुधार नहीं होता है तो सामूहिक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। क्लियर, और कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या करें। बिल्कुल सवाल बनता है कि यदि हमारे साथ हो गया, बुजुर्ग है, तो अब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, समझ रहे। कट ऑफ से तुलना करें, एडमिट कार्ड व उपस्थिति प्रमाण सुरक्षित रखें, सामूहिक आवेदन के लिए अन्य अभ्यर्थियों से संपर्क करें और आयोग में लिखित आप दर्ज दे दीजिए। समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम कौन कौन है, ध्यान दीजिए। मैंने बताया स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, कट ऑफ की तुलना करना है। हालांकि आप लोग डाउनलोड नहीं किए, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं हो रहा। एडमिट कार्ड व उपस्थिति प्रमाण पत्र सुरक्षित रखिएगा और आयोग में लिखित आपको दर्ज देना। समझ रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिएगा निष्कर्ष तौर पर कि स्कोर कार्ड जारी होने के बाद कई गंभीर विसंगतियां सामने आई, चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सबकी नज़र जेएसएससी की जो अगली सुनवाई है, अगली जो कार्रवाई है उस पर टिका हुआ। ठीक है, तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आप सभी को बोलूँगा, जितने भी लोग, अगर आपका नहीं हो रहा डाउनलोड था, या तो जेएसएससी के मेल में मेल कीजिए, या तो आप जा कर के ऑफलाइन जा कर के एप्लीकेशन दीजिए, अन्यथा फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्लियर। तो ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहेगी। चलिए, धन्यवाद।